जीवन भर अधर्म करने के बाद भी दुर्योधन को क्यों मिला स्वर्ग? महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ, सभी कौरव युद्ध में मारे जा चुके थे। पांडव भी कुछ समय तक शासन करके हिमालय चले गए थे। हिमालय से स्वर्ग की ओर जाते समय एक एक करके सभी भाई नीचे गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे और वह स्वर्ग गए। कहा जाता है कि युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग गए थे। उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों को देखा था। युधिष्ठिर के स्वर्ग में प्रवेश करते ही सबसे पहले दुर्योधन दिखाई दिए। अपने सभी भाइयों से सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों के गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में यहाँ भी जिज्ञासा उठी। भीम ने पूछा, भैया, दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अधर्म और अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। किसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला है? क्या ईश्वर के भी न्याय में गलती है? तब युधिष्ठिर ने भीम के प्रश्न का उत्तर दिया, ईश्वरीय विधान के अनुसार हर पुण्य का परिणाम, चाहे वह किंचित ही क्यों न हो, उसे स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। भीम ने पूछा कि दुर्योधन का ऐसा कौन सा सद्गुण है कि वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया? भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह धर्म और अधर्म में अंतर करना सीख नहीं पाए। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आई हों, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई को दर्शाता है। युधिष्ठिर ने बताया, उद्देश्य के लिए मनुष्य को सदैव एकनिष्ठ होना चाहिए। यह मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए दुर्योधन की आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हो गई। कुछ समय दुर्योधन और पांडवों ने स्वर्ग में एक साथ समय बिताया। इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य पर निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शिव शक्ति शिवाय चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।